प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज द्वारा रचित सत्संग योग भाग 4 से पाठ पैरा संख्या 82। कल 81 में हम लोगों ने देखा था कि परम प्रभु परमात्मा को जो पाने की विद्या है वही सच्चे अर्थों में विद्या है, क्योंकि वो विद्या जो है हमें सब दुखों से क्लेशों से मुक्त करती है। कहा भी गया है सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो हमें मुक्त कर देती है। अन्य सभी विद्याओं से उतना लाभ नहीं, क्योंकि उन सब विद्याओं का भी प्रयोजन रहता है किसी न किसी प्रकार आनंद की प्राप्ति करना, सुख की प्राप्ति करना, लेकिन वो दुख मिश्रित सुख रहता है, सदा टिकने वाला सुख नहीं रहता है। एक यही विद्या है जो शाश्वत सुख प्रदान करती है। इसलिए इस विद्या को और इस विद्या के बताने वाले गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो हमने ये भी देखा था कि पूरे गुरु किनको कहते हैं, जो कि पहचान तो हम नहीं सकते उनको, लेकिन उनका आचरण देखकर जो लगे कि शुद्धाचारी हैं, क्रियावान हैं, नित्य अभ्यास करते हैं, जितने भी गुरु में अपेक्षित गुण हैं बाहर से वो दिखाई देते हैं, तो उनको गुरु मानने में कोई हर्ज नहीं है। यदि बाद में भी हमें उनमें कोई दुराचरण दिखे तो उसी समय उन्हें उनका त्याग कर देना चाहिए। और कहीं और आगे लिखा आएगा या पढ़ा है मैंने कि कहते थे गुरु महाराज कि आप दूसरों से भी उनका त्याग करवाइए जिनमें आपको पक्के तौर पर कुछ गड़बड़ दिखती है, क्योंकि ये ऐसा मार्ग है जहाँ चरित्र का, आचरण का बहुत महत्व है। कितना भी ज्ञान हो लेकिन आचरण नहीं हो तो वो हमें मुक्ति पथ पर नहीं ले जा सकते। अब इसके आगे, यदि कोई इस बात की परवाह नहीं करके किसी दुराचारी जानकार को ही गुरु धारण कर ले तो ऊपर कथित गुरु से प्राप्त होने योग्य लाभों से वह वंचित रहेगा और केवल अपने से अपनी संभाल करना उसके लिए अत्यंत भीषण काम होगा। इस भीषण काम को कोई विशेष स्थिर बुद्धि वाला विद्वान कर भी ले पर सर्वसाधारण के हेतु असंभव सा है। ये बातें प्रत्यक्ष हैं कि एक की गर्मी दूसरे में समाती है तथा कोई अपने शरीर बल से दूसरे के शरीर बल को सहायता देकर और अपने बुद्धि बल से दूसरे के बुद्धि बल को सहायता देकर बढ़ा देते हैं। एक की गर्मी दूसरे की गर्मी में समाती है, तो ऐसे साधारण जो निर्जीव वस्तुएं भी हैं, एक ठंडी वस्तु के बगल में उसके संपर्क में एक गर्म वस्तु रख दो तो इसकी उष्मा उसमें चली जाएगी। एक की गर्मी दूसरे में समाती है। उसके बाद कोई अपने शरीर बल से, कोई रिक्शा खींच रहा है, बहुत भारी वजन है, उस पर नहीं खींच पा रहा है और दूसरा उसमें धक्का लगा देता है, बल दे देता है अपना, उसका बल बढ़ जाता है, जो कार्य उससे नहीं हो पा रहा था वो कर लेता है। अपने शरीर बल से दूसरे के शरीर बल को सहायता देकर और अपने बुद्धि बल से दूसरे के बुद्धि बल को सहायता देकर बढ़ा देते हैं। विद्यार्थी पढ़ रहा है, अपने से सवाल नहीं बन रहा है, जानता है, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि में वो वहाँ पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वहाँ पर गुरु जो है बता देते हैं कि देखो इसको ऐसा इस तरह का प्रश्न हो तो ऐसे सोचो, बन जाएगा। उसके बाद वो वैसा प्रश्न और उससे जटिल प्रश्न को भी हल करने लग जाता है। उसका बुद्धि बल दूसरे की बुद्धि बल की सहायता से बढ़ गया। जब इतनी चीजें हो जाती हैं तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये बातें प्रत्यक्ष हैं कि एक की गर्मी दूसरे में समाती है तथा कोई अपने शरीर बल से दूसरे के शरीर बल को सहायता देकर और अपने बुद्धि बल से दूसरे के बुद्धि बल को सहायता देकर बढ़ा देते हैं। तब यदि कोई अपना पवित्रता पूर्ण तेज दूसरे के अंदर देकर उसको पवित्र करे और अपने बढ़े हुए ध्यान बल से किसी दूसरे के ध्यान बल को जगावे और बढ़ावे तो इसमें संशय करने का स्थान नहीं है। जैसे अपनी कोई गर्मी दे सकता है दूसरे को,
अपना शारीरिक बल दूसरे को दे सकता है, अपना बौद्धिक बल दूसरे को दे सकता है, तो वैसे ही अपनी जो अर्जित की हुई जो साधना की शक्ति है, ध्यान का बल है, वो क्यों नहीं दूसरे को दे सकती। तो ध्यान बल से किसी दूसरे के ध्यान बल को जगा दे, बढ़ा दे, ये इसमें शंका करने का कोई स्थान नहीं है, स्कोप नहीं है। कल्याण साधनांक, कल्याण का विशेषांक निकलता है ना साल में, तो उसमें साधनांक निकला था। कल्याण साधनांक प्रथम खंड पृष्ठ 499 में अमीर खुसरो का वचन है कि सुनिए, मैंने भी उन महापुरुष जगत गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंद का दर्शन किया है। अमीर खुसरो जी लिखते हैं, जो कि शिष्य थे एक फकीर के, दरवेश के। कहते हैं कि अपने गुरु ख्वाजा साहब की तरफ से मैं तोहफे बेनजीर लेकर, तोहफा ए बेनजीर, तोहफा मतलब भेंट, गिफ्ट, बेनजीर, नजीर मतलब होता है उपमा देना, ये ऐसा है वैसा है, बेनजीर यानी जिसकी उपमा नहीं, अनुपम। तो तोहफे बेनजीर मतलब अनुपम भेंट लेकर पंचगंगा घाट पर गया था। स्वामी जी ने दाद दी थी और मुझ पर जो मेहर कृपा हुई थी उससे फौरन मेरे दिल की सफाई हो गई थी और खुदा का नूर झलक गया था। मिलने गए लेके रामानंद स्वामी जी के पास, और वहाँ पर उन्होंने इन पे मेहर की नजर की, या कहीं पर आया है कि आलिंगन भी किया, और उससे इनको पूरा अंदर की जो मैल थी, मैल मतलब दिल की, विचारों की का जो विकार था, मनोविकार साफ हो गया, और खुदा का नूर मतलब अंदर का प्रकाश दिख गया इनको। तो क्या किया वो, अपने ध्यान बल से इनका ध्यान बल ही बढ़ा दिया ना, अभी तक नहीं दिखता था, अब दिखने लग गया। मंडल ब्राह्मणोपनिषद तृतीय ब्राह्मण में के इत्युच्चरंत समालिंग्य शिष्यम ज्ञप्ति मनी नयत का अंग्रेजी अनुवाद के नारायण स्वामी अय्यर ने इस प्रकार किया है। Saying this, he, the Purusha of the sun, embraced his pupil and made him understand it. अर्थात इस प्रकार कहकर उसने, सूर्यमंडल के पुरुष ने अपने शिष्य को छाती से लगा लिया, embraced him, embraced his pupil, pupil मतलब शिष्य, छाती से लगा लिया और उसको इस विषय का ज्ञान करा दिया, जो विषय वो नहीं समझ पा रहा था, made him understand it, वो विषय समझ में आ गया। छाती से लगाया तो क्या किया, अपनी शक्ति ट्रांसमिट की ना। और उस पर उन्होंने मतलब अय्यर जी ने, उपर्युक्त अय्यर जी ने पृष्ठ के नीचे में यह टिप्पणी भी लिख दी है कि दिस इज अ रेफरेंस टू द सीक्रेट वे ऑफ इम्पार्टिंग हायर ट्रुथ। अर्थात उच्चतर सत्य का, ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान प्रदान करने की गुप्त विधि का यह एक संकेत है। छाती से लगाना एक संकेत है। छाती से लगाकर किया क्या उन्होंने, तो जो उनके पास ज्ञान था या शक्ति थी, अपनी शक्ति उनमें संचरित कर ली। इसको ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, पावर ट्रांसमिशन। 30 माइनर उपनिषद पेज 259, 30 माइनर उपनिषद पृष्ठ 259। ज्ञात होता है कि गुरु के पवित्र तेज से, उनके उत्तम ज्ञान से तथा उनके ध्यान बल से शिष्यों को लाभ होता है। गुरु में अगर अपना तेज है, उनका ज्ञान उत्तम है, ध्यान बहुत बढ़ा हुआ है, ध्यान बल, तो जो शिष्य, योग्य शिष्य उनके संपर्क में आते हैं, वो भी लाभान्वित होते हैं। इसी बात की सत्यता के कारण बाबा देवी साहब की छपाई हुई घट रामायण में निम्नलिखित दोनों पद्यों को स्थान प्राप्त है। वे पद्य ये हैं, मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्कौर सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरक के पाने के लिए। अर्थात ऐ तकी, सच्चाई, सिद्क मतलब सच्चाई और सबूरी मतलब संतोष। सच्चाई और संसारी चीजों का लालच त्याग कर संतोष धारण कर, कामिल अर्थात पूरे, कंप्लीट, संपूर्ण, कामिल पूरे मुर्शिद अर्थात गुरु से जाकर मिलो,
जो तुझको शहरग पाने की समझ देगा। शहरग अर्थात सुषुम्ना नाड़ी पाने की समझ देगा, कैसे प्राप्त करना है। यह पद्य विदित करता है कि भजन भेद कैसे पुरुष से लेना चाहिए। जो खुद जानता हो शहरग का फहम वही हमको देगा ना। फहम मतलब उसकी युक्ति, उसकी समझदारी। जिनको पता ही नहीं है वो क्या बताएंगे हमको। और दूसरा, दोनों तुलसी साहब के दोहे हैं घट रामायण में। तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रसीदा के, राहे नजात दूर है उस पार देखना। तुलसी साहब कहते हैं कि किसी मुर्शिद रसीदा अर्थात पहुंचे हुए गुरु, पूरे गुरु के करम अर्थात दया, करम बख्शिश दया दान के बिना राहे नजात, राह मतलब रास्ता, नजात मतलब मुक्ति, मुक्ति का रास्ता और उस पार का देखना, उस पार जो सबके पार में है देखना दूर है। अर्थात बिना गुरु की दया के मुक्ति पाना असंभव है। यह पद्य तो साफ ही कह रहा है कि पूरे गुरु के, मुर्शिदे कामिल, मुर्शिद रसीदा, पहले में क्या है, मुर्शिदे कामिल से मिल, कामिल मतलब पूरा पक्का गुरु, और मुर्शिद रसीदा मतलब भी वही हुआ कि पहुंचे हुए गुरु। यह पद्य तो साफ ही कह रहा है कि पूरे गुरु के दयादान से ही उस पार का देखना होता है, अन्यथा नहीं। और वराहोपनिषद में है कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोह करुणाम विना। अध्याय 2 श्लोक 76। अर्थात सद्गुरु की कृपा के बिना विषय का त्याग दुर्लभ है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, तत्व दर्शन अर्थात ब्रह्म दर्शन दुर्लभ है। दुर्लभा सहजावस्था, और सहजावस्था दुर्लभ है। कैसे, कब तक दुर्लभ है, तो सद्गुरोह करुणाम विना, बिना सद्गुरु की कृपा के न तो विषयों का त्याग कर पाओगे अच्छे से, न तत्व दर्शन होगा और न सहज अवस्था, क्योंकि तुम्हारी अपनी अवस्था है, उसके लिए खुद की अवस्था है। इस प्रकार की दया का दान गुरु से प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी ओर आकृष्ट किया जाए, इसी में गुरु सेवा की विशेष उपयोगिता ज्ञात होती है। कि ऐसी दया गुरु देंगे हमको, कब देंगे, जब उनका ध्यान हमारी ओर आकृष्ट होगा तभी ना। और उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपनी सुयोग्यता से उनका ध्यान खींचना पड़ेगा। और इसलिए गुरु सेवा की विशेष उपयोगिता ज्ञात होती है कि गुरु की सेवा करेंगे निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से, पूर्ण समर्पण के भाव से, तो गुरु का ध्यान हमारी ओर जाएगा ही। और सबसे उच्च कोटि की सेवा पहले भी आ चुकी है, वो क्या होती है कि उनके आदेश का पालन, उनके पांव दबाना या उनकी चहल कर देना, शारीरिक सेवाओं की, ये तो सेवा है। लेकिन आज गुरु महाराज तो हमारे बीच नहीं है, तो हम लोग उनकी सेवा नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, कर सकते हैं। तो क्या है, तो सबसे बड़ी सेवा क्या है, उनके आदेशों की, उनके आदेश और उपदेश के परिवेश में अपने को रखना। जो बता कर गए वो करना ही सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करने से इसके समान और कोई सेवा नहीं है। भगवान बुद्ध की धम्म पद नाम की पुस्तिका में गुरु सेवा के लिए उनकी यह आज्ञा है, किनकी, बुद्ध भगवान की। यथा मनुष्य जिससे बुद्ध का बताया हुआ धर्म सीखे तो उसे उनकी परिश्रम से सेवा करनी चाहिए। कैसे, जैसे ब्राह्मण यज्ञ अग्नि की पूजा करता है, जिस प्रकार कोई समर्पित सच्चा ब्राह्मण यज्ञाग्नि की पूजा करता है पूरी ईमानदारी से, पूरे परिश्रम से, पूरे विधि के हिसाब से, वैसे ही यदि कोई बुद्ध का बताया हुआ धर्म सीखना चाहता है तो परिश्रम से उनकी सेवा करनी चाहिए। गीता में भी है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तब वो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब उपदेश देंगे। संत चरणदास जी ने भी कहा है,
मेरा यह उपदेश हिये में धारियो, मेरा यह उपदेश, हिये मतलब हृदय में धारण करना, गुरु चरणन मन राखी सेव तन गारियो। मन कहाँ रखो? तो गुरु के चरणों में। मन गुरु के चरणों में रखना मतलब कि मन में हमेशा उनके रूप का, उनके चरणों का, हृदय में हमेशा कुछ कर रहे हैं उनका ध्यान, मानस ध्यान करना ही मन से, मन में गुरु के चरणों को रखना है। और सेव तन, मन कहाँ रहे? उनके ध्यान में, और तन उनकी सेवा में। सेव तन गारियो, जौ गुरु झिड़कें लाख, गए गुरु के पास और उनकी सेवा करना चाह रहे और उन्होंने डांट के भगा दिया। झिड़कें, जौ गुरु झिड़कें, एक बार नहीं, लाख कहते हैं, लाखों बार झिड़क दें। जौ गुरु झिड़कें लाख तो मुख नहीं मोड़ियो, मुख नहीं मोड़ना। गुरु गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया, जान दो, नहीं बताते चलते हैं, ऐसा नहीं। जो गुरु झिड़कें लाख तो मुख नहीं मोड़ियो, गुरु से नेह लगाए सबन सो तोड़ियो। बाकी सबसे नेह, बाकी सबसे आसक्ति, बाकी सबसे ध्यान तोड़ दो, सबन को तोड़ियो और किधर लगाओ? गुरु से नेह लगाए। चरणदास जी, तब मिलती है सफलता गुरु की कृपा, ऐसे ही नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है गुरु कृपा। चरणदास जी की वाणी, भाग 1, पृष्ठ 10, अष्टपदी 45, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग। और बाबा देवी साहब ने भी घट रामायण में छपवाया है, यह राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।